नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और हम बात कर रहे हैं अरब इजराइल संघर्ष की। पिछले भाग में, पिछले वीडियो में हमने अरब इजराइल संघर्ष के दौरान हमास, हिजबुल्लाह, हूती, गाजा पट्टी और इजराइल देश का निर्माण कैसे हुआ तथा अरब और इजराइल का यह संघर्ष क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। इस दौरान हमने मौसाद की भी चर्चा कर ली और जो आसपास जो कंट्री है इजराइल की, उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। आज इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करेंगे कि यह संघर्ष आगे क्यों बढ़ता जा रहा है, इसे पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान के 3 स्थानों तेहरान, खुजेस्तान और इलाम पर एयर स्ट्राइक कर दिया। वायुयान से बम बरसाए, जिससे फिर से पश्चिम एशिया में और मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बढ़ गई। ईरान का कहना है कि इजराइल का कहना है कि ईरान ने पिछले माह जो इजराइल पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, नागरिकों को नुकसान पहुंचाया था, उसी के कारण आज हमें यह कदम भी उठाना पड़ा। इसको समझने के लिए हम बात को आगे बढ़ाने के पहले हम ईरान की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ईरान की ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, ईरान के इतिहास को समझ लेते हैं। ईरान का जो पुराना नाम है फारस है या पर्शिया है। आप इतिहास में पर्शियन की सभ्यता, फारस की सभ्यता, ईरान की सभ्यता पढ़ते हैं। यहाँ का जो हखामनी साम्राज्य था, जो साइरस महान थे, बहुत इतिहास का बहुत प्रसिद्ध जो साम्राज्य था हखामनी साम्राज्य, साइरस महान, ये हमको इतिहास में पढ़ने में आता है। भारत के साथ इनके प्राचीन संबंध भी रहे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ये वंश रहा और 4थी सदी ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण भी किया और ऐसे चलता रहा। 1979 में इसे इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और इसकी राजधानी तेहरान है। तो इसके आसपास के जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर, इसके आसपास के देश हैं। अब ये संघर्ष क्यों हो रहा है? इजराइल का कहना यह है कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती, ये जो संगठन है जो इजराइल से संघर्ष कर रहे हैं, इजराइल पर समय समय पर अटैक करते हैं और इजराइल भी इन पर आक्रमण कर रहा है और ये सब संघर्ष जारी है। इजराइल का कहना यह है कि जो हमास, हिजबुल्लाह और हुती हैं, यह ईरान का ही प्रॉक्सी संगठन है, उनके ही छद्म संगठन है। इनको ईरान ही फंडिंग करता है और ईरान ही इनको बढ़ावा देता है। ईरान के कारण ही ये इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। आपको हमने कल चर्चा में बता दिया था कि हमास जो है वो गाजा पट्टी में सक्रिय है, हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में सक्रिय है, हुती यमन में सक्रिय है और ये इजराइल पर समय समय पर अटैक करते हैं। और इजराइल भी अभी हाल ही में हमास के बड़े नेताओं को, हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं को मार गिराया है, ये जानकारी। अब क्या होगा इससे? ये संघर्ष अभी जारी है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें पता है कि ईरान तेल और प्राकृतिक गैस, इनकी इकोनॉमी जो है तेल और प्राकृतिक गैस पर डिपेंडेंट है और बहुत सारा हम तेल इनसे हम आयात करते हैं। और ईरान और इजराइल दोनों से भारत का मित्रवत संबंध है। ईरान चाबहार पोर्ट ईरान ने दिया में भारत डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है ईरान चाबहार पोर्ट को। तो इस तरह यदि ये संघर्ष आगे जारी रहा तो पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व में अशांति की स्थिति बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक अस्थिरता का दौर आ सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के तमाम जो बड़े देश हैं इसमें मध्यस्थता कर पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में अरब इजराइल के चल रहे संघर्ष को विराम दे, ताकि दुनिया पुनः से विश्व शांति की ओर लौट चले और भारत इस ओर अग्रसर है। जय हिंद।